अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें नेटवर्क ऑफ चैनल्स नज़र आते हैं, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। डी स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फैला होता है। और ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका नाम जो है ये इनकी फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस की वजह से है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इसकी अपीयरेंस बहुत रफ नज़र आती है। रफ क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ टेक्सचर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते और हमें ये बिल्कुल स्मूथ अपीयरेंस नज़र आती है जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें, क्या फ़ंक्शन है इसका, तो सबसे पहले क्या है कि ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है सेल को। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम देखें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम करवा रहा होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की करवा रहा होता है, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर भेज रहा होता है या सेल से बाहर प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करवाई जा रही होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम SCR का फंक्शन देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करवाना, सेल के अंदर या सेल से बाहर डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवा रहा होता है। इसके अलावा इसका मेजर फंक्शन जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। SCR इज़ इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। इसके अलावा साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, कैसे न्यू मेम्ब्रेन बनवा रहा है? क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही होती है। और आपको डियर स्टूडेंट पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर होती है और इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो क्योंकि SCR प्रोटीन और लिपिड के फॉर्मेशन करवाता है, इसलिए ये न्यू मेम्ब्रेन बनवाने में भी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा लिपिड का मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, इस वजह से प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बनाता है। कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मोस्टली जो ये हार्मोन्स हैं ये किसमें, लिपिड इन नेचर होते हैं, और लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाने की वजह से ये हार्मोन की प्रोडक्शन भी करवा रहा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन भी SCR ही करवा रहा होता है, जैसे कि मसल सेल्स के अंदर और नर्व सेल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन SCR एंड RER, मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा फंक्शन पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि राइट अ कंप्लीट डिटेल नोट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।